हाउ टू क्रिएट जावास्क्रिप्ट फाइल। तो सबसे पहले देखो, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने के पहले क्या करते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम लिखते हैं। फाइल का नाम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, .js कर देते हैं। हाउ टू क्रिएट जावास्क्रिप्ट फाइल। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम फाइल का नेम लिखते हैं, उसके बाद .js कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट .js, तो स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद .js कर देंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं VS कोड पे। VS कोड पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, index.html। index.html। उसके बाद एक और हम फाइल क्रिएट करेंगे हम script.js। उसके बाद हम एक फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे script.js। फिर हम क्या करेंगे, HTML की फाइल पे आएंगे और यहाँ पे shift प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को जैसे ही यहाँ पे प्रेस करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे HTML का पूरा बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा। उस बॉयलरप्लेट कोड के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम क्या है, script.js। अब क्या हुआ है, इस लाइन को लिखने से क्या हुआ है कि जो हमारी HTML के साथ जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो अटैच हो गई है। ठीक है, तो ऐसे हम जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं आवर फर्स्ट कोड। देखो कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग का यूज हम क्या करते, किस लिए करते हैं कि हमें जब मैसेज प्रिंट कराना होता है कंसोल पर तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के पास जाएंगे और स्क्रिप्ट के पास लिखेंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे कि वेलकम टू एमलेस लर्निंग। तो सबसे पहले आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्सटेंशन डाउनलोड करने के पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइव सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा और लाइव सर्वर के बाद एक कोड रनर, ये एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन उसके बाद जैसे ही आप वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा। इस आइकन, एक कोड रन का आइकन आ जाएगा। अब इस आइकन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए वेलकम टू एमलेस लर्निंग प्रिंट होके आ गया है। तो इसका क्या काम रहता है, इसका काम रहता है मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में और डेटा टाइप्स, और देन उसके बाद ऑपरेटर। तो वेरिएबल्स होते क्या, वेरिएबल एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। तो वेरिएबल मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज एक नेम नाम का कंटेनर है, उस नेम के अंदर आधे वही एज नाम का कंटेनर है, इस एज के अंदर 20 वैल्यू स्टोर है। ऐसे ही कंट्री नाम का कंटेनर है, उस कंट्री नाम की कंटेनर के अंदर इंडिया की वैल्यू स्टोर है। सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर का नाम नम है और इस नम के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर है। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर है, उस पे वैल्यू स्टोर होती है। वेरिएबल्स 3 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं, एक वैर होता है, एक लेट होता है, एक कॉन्स्ट होता है। तो चलिए हम वैर को पढ़ने वाले हैं। तो देखो जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई थी, इनिशियल फेज पे था, तब हम जावास्क्रिप्ट में वैर का यूज़ ज़्यादा करते थे। अब हम वैर का यूज़ को अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं अवॉइड, हम आगे भी देखते हैं। तो देखो जावास्क्रिप्ट में हम क्या-क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम वैर का यूज़ करते हैं, तो हम वैर को क्या-क्या कर सकते हैं कि वैर यू कैन चेंज द वैल्यू, हम वैर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यू कैन मेक इट अगेन द सेम नेम, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हम सेम नेम का वेरिएबल फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे वैर को देखते हैं। देखो एक हम सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू हम डाल देते हैं 5। जैसे ही हम सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करें और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू हमने 5 डाल दी, हम कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं और यहाँ पे हमने डाल दी सम। जैसे ही हम यहाँ पे सम करते हैं और रन करते हैं तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। और हम इसकी जो हम वैर में सम नाम का वेरिएबल बनाया है उस पे हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सम इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे हम सम इक्वल कर देते हैं 10 और सपोज 20 कर देते हो। हम फिर से इसकी वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। जैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इसकी वैल्यू चेंज होके आ गई। ठीक है, तो अपडेट हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या जाती थी कि हम यहाँ पे हम सम नाम का वेरिएबल बनाया है, उसकी वैल्यू हमने 5 डाली। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि हम सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हम सेम नाम का वेरिएबल हम फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे ऑलरेडी सम नाम का वेरिएबल है, उस पे 5 वैल्यू स्टोर है। तो वर पे क्या प्रॉब्लम जाती थी कि हम सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और वहाँ पे कुछ भी वैल्यू कर सकते हैं ना, कुछ भी वैल्यू उस पे अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इसको जैसे ही कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे देखेंगे आप, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। जैसे हम सम नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, उसको अपडेट कर सकते हैं, वो वहाँ तक तो ठीक था। फिर क्या होता था कि हम सेम नाम का, जैसे सम नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर है और हम सेम नाम का फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, उसकी वैल्यू हम कुछ भी डाल देते हैं। तो इस कारण से बहुत ही बग्स आने लगा और ये जब इनिशियल फेज पे था तो हम इसका यूज़ करते थे। अब इसका हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी बग्स आता है कि देखिए, जब यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और फिर से हमने सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो बग्स तो आएगा ही। तो इस कारण से हम इसका यूज़ नहीं करते, इसको हम अवॉइड करते हैं। मोस्टली यूज़ करेंगे हम, अब हम मोस्टली यूज़ करेंगे हम लेट और कॉन्स्ट का। तो लेट क्या होता है? लेट भी एक वेरिएबल का टाइप है, ठीक है? और ये क्या होता है, एक ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है? और इस पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। जैसे देखो, लेट पे हम क्या कर सकते हैं, लेट पे हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, बस रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। देखो, एक लेट सिटी नाम का वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर दिल्ली की वैल्यू स्टोर है। सिटी नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर दिल्ली वैल्यू स्टोर है। उस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो हम सिटी इक्वल मूव कर दिए, तो वैल्यू को अपडेट कर दी। बट अगर हम लेट इक्वल सिटी इक्वल कोलकाता लिखते हैं तो ये एरर आ जाएगा, ये सही नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कॉन्स्ट। अब हम कॉन्स्ट को देखते हैं, तो कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्ट लाइक अ लॉकर। जैसे कॉन्स्ट का यूज हम तब करेंगे जब हमें पता होगा कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कैसे? देखो, जैसे एक एग्जांपल है, कॉपी करते हो इसको हम वीएस कोड पे। देखो, पाई की वैल्यू 3.14 है और पाई इक्वल 3.14159। तो अगर इसकी वैल्यू हम ये करते हैं तो ये नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा, कैन नॉट बी चेंज। तो कॉन्स्ट का यूज हम कब करेंगे? कॉन्स्ट का यूज जब हम करेंगे जब हमको पता होगा कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स के रूल्स में। तो देखिए, वेरिएबल कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। मतलब हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम डिजिट, मतलब नेम के साथ कोई भी स्पेस नहीं, उसके बाद हम डिजिट लिख सकते हैं, अंडरस्कोर, देन उसके बाद वेरिएबल नेम, डॉलर साइन, देन उसके बाद प्राइस। तो ये अलाउ करता है। उसके बाद सेकंड रूल में आते हैं कि वेरिएबल नेम मस्ट बी बिगिन विथ अ लेटर, अंडरस्कोर एंड डॉलर। वही जो अभी मैंने बताया कि वेरिएबल के नेम के पहले अंडरस्कोर अलाउ है और डॉलर साइन अलाउ है। मतलब इसमें अगर स्पेस होगा तो वो अलाउ नहीं कहलाएगा। थर्ड रूल क्या है कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब सपोज जैसे ये एज इक्वल 25 है, स्मॉल लेटर में है, और एज इक्वल 30 है, तो बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो केस सेंसिटिव होती है। ठीक है। उसके बाद वी यू कैन यूज कैमल केस। जब भी आप यूज करो तो कैमल केस यूज कर सकते हो जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। उसके बाद आते हैं फिफ्थ रूल में, और यूज लेट, कॉन्स और वेर। वेर को अवॉइड करते हैं, अभी हम लेट और कॉन्स्ट का मोस्टली यूज होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल नेम जैसे अपन जब डिक्लेयर करते हैं तो क्या क्या अलाउ नहीं करता है। अगर हम वेरिएबल नेम के पहले अगर डिजिट लिख देते हैं, है ना, तो वो अलाउ नहीं है। अगर हम वेरिएबल नेम के पहले अगर स्पेस दे देते हैं वो भी अलाउ नहीं है। नॉट यूज जावा स्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड। हम जावा स्क्रिप्ट में हेलो वर्ड से लिख सकते हैं, मतलब रिजर्व कीवर्ड हम नहीं लिख सकते। तो उसके बाद अवॉइड यूजिंग अ हाइफन्स, दे आर नॉट अलाउ। हम जावा स्क्रिप्ट में हम हाइफन का यूज नहीं कर सकते।